मेरे साथ मौजूद हैं रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर के सांसद गुमान सिंह डामोर। कुछ मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे। सर, उपचुनाव में बीजेपी को सत्ता अच्छी बहुमत से मिल गई है, कितना संतुष्ट हैं आप? मध्य प्रदेश में स्थायी सरकार के लिए जो हमें सीटें मिली हैं, इस हेतु मैं मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अथक परिश्रम से हमें यह विजय मिली है और इस विजय के कारण अब मध्य प्रदेश में एक स्थायी सरकार बन गई है और स्थायी सरकार बहुत तेज़ी से विकास करेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। 1 साल पूरा हो गया है सर झाबुआ विधानसभा में उपचुनाव का, और 2 साल पूरे हो गए हैं करीब सभी विधायकों के जिले के। कैसा देखते हैं आप इस पूरे कार्यकाल को? कांग्रेस कह रही है कि 1 साल और 2 साल बेमिसाल। 11 दिसंबर 2018 को प्रदेश में चुनाव हुए और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोल करके, धोखा दे करके, विश्वासघात करके, झूठे वादे कर करके, झूठे वचन पत्र लिख करके सत्ता हथिया ली थी। परंतु 15 महीने के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, उनके कुकर्मों से वो सरकार स्वतः गिर पड़ी। और इतना ही नहीं, जनता के साथ तो उन्होंने विश्वासघात किया ही किया, परंतु कुछ हमारे राष्ट्रभक्त विधायक जो कांग्रेस में थे और उनका कांग्रेस की कार्यप्रणाली के कारण उनका दम घुटने लगा और उन्होंने ऐसे माहौल में खुद को असहज पाया और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में कितनी घुटन की रही होगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने जो 2 साल का जो बात कर रहे हैं या 1 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के काले कारनामों के लिए तो वो बेमिसाल हैं। ऐसे कभी भी भारत में, आज़ाद भारत में ऐसा कभी भी खराब समय नहीं आया। 1 साल हो गया सर विधायक बने कांतिलाल भूरिया जी को भी। उपचुनाव में कमलनाथ जी ने भी काफ़ी वादे किए थे। 1 साल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 साल में जो हमारे झाबुआ विधायक की उपलब्धि है वो ये है कि वो जनता में दिखना बंद हो गए हैं। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं दिखेंगे और उनमें मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने चुनाव ही गलत लड़ा। उपचुनाव उनके बेटे विक्रांत को लड़ना था, जिनका भविष्य है। कांतिलाल जी का तो कोई भविष्य है ही नहीं। वो किसी बात को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, ढंग से सुन नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका 1 साल मतलब झाबुआ विधानसभा के मतदाताओं के लिए बर्बादी का समय रहा है। सर, क्या लगता है आपको? आप भी विधायक बने थे, पहले जनता ने आपको विधायक के रूप में चुना था, फिर आप सांसद बन गए, तो आपको कहीं मलाल है कि आप विधायक रहते तो ज़्यादा बेहतर होता, या सांसद के रूप में ही आप संतुष्ट हैं? सांसद और विधायक के कार्य क्षेत्र में अंतर है। विधायक जहाँ पर राज्य स्तरीय मुद्दों पे काम करता है, वहाँ पर सांसद देश स्तरीय मुद्दों पे काम करते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करते हैं। तो मैं सांसद के पे इसमें भी खुश हूँ और मैं विधायक में भी खुश था। अगर मुझे हमारे राज्य स्तरीय मुद्दों पे काम करने का मौका मिलता तो मैं वो भी बखूबी से करता, और यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे मैं बहुत बखूबी से काम कर रहा हूँ। और मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उसको नमन करता हूँ कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रही है और हर क्षेत्र में तेज़ी से काम हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो। तो आत्मनिर्भर बनाने का जो काम है वो कभी किसी ने सोचा नहीं था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने हर प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और रात दिन हमसे भी मेहनत करवा रहे हैं। सर, अंतिम सवाल, 6 महीने तो कोरोना में चले गए, आने वाले जो बचा हुआ कार्यकाल है आपका करीबन 3.5 साल का, क्या विज़न है झाबुआ के लिए? क्या बड़ा करने की योजना है आपकी? देखिए, कोरोना का भी हमने
इस आपदा को भी अवसर में बदलने का पूरा प्रयास किया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम झाबुआ ज़िले के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम झाबुआ ज़िले के जो नौजवान हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे और एक नई सोच पैदा करेंगे ताकि हमारा ज़िला मजबूत बने। दूसरा मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे कार्यकाल में झाबुआ में या मेरे इसमें एक मेडिकल कॉलेज खुले, हमारी रेलवे लाइन का काम तेज़ी से पूरा हो, हमारे यहाँ जो नेशनल हाईवेज़ हैं जो छोटे मोटे काम बचे हैं वो पूरे हों और शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत तेज़ी से काम करना चाहते हैं। तो आपने सांसद गुमान सिंह डामोर साहब को सुना, उन्होंने अपना विज़न बताया कि बचे हुए अपने कार्यकाल में वो क्या काम करना चाहते हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।